Everybody, Assalamu alaikum. I'm Dr. Jalil Aslam. Hi. इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप मुझे देखते हैं और देख रहे हैं। आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। आप इसको सब्सक्राइब करें और आप सुनें, देखें। मैं मोटिवेशनल स्पीकर आपके साथ बहुत से गुफ्तगू लिए आता हूँ। ज़िंदगी के हर उस पहलू पे बात करता हूँ जिस पहलू की अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। बहुत लोग ये समझते हैं कि शायद वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में है और वो साइकेट्रिस्ट की तरफ भागते हैं, और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन आपको डिप्रेशन में ले जाती है, सोलाने में ले जाती है कि आप सोते रहते हैं हर वक्त। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, अपनी क्वालिटीज़ को आप मेडिसिन खा के, नींद की मेडिसिन से आप डेड कर रहे हैं अपने आप को। आप बहुत अजीम हैं, यस मैं आपको कह रहा हूँ, आप बहुत अजीम हैं, आप बहुत बुलंद हैं, लेकिन अपने आप को आप बिल्कुल मायूसी की तरफ ले गए हैं। आपने नाम सुना है टाटा का? जी, एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन है टाटा, JRD टाटा। टाटा जिस वक्त 85 ईयर के थे, तो 85 ईयर में भी वो स्केटिंग करते थे, वो स्विमिंग करते थे, और उन्होंने अपने माइंड को इतना फ्रेश रखा हुआ था कि उनके बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए टाटा की जो माइंड फ्रेश है, वो ये कहा करते थे कि उनकी एज दिमाग में है, कैलेंडर पे नहीं है। और जो शख्स ये समझते हैं कि उनकी एज का ताल्लुक कैलेंडर से नहीं है, वो कब पैदा हुए, उनकी एज का ताल्लुक उनके दिमाग के साथ है। जो हमेशा फ्रेश रहते हैं वो हमेशा यंग रहते हैं, जो हमेशा अपने आप को यंग समझते हैं वो हमेशा भागते रहते हैं, और जो हमेशा भागते रहते हैं वो कोई ना कोई एथलीट्स होते हैं। और एथलीट्स क्या होता है? बाजी जीतने वाला, बाजीगर। जो बाजी को जीत जाता है वही मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है। मुकद्दर का सिकंदर बनना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ टेक्निक है। जो चीज़ टाटा ये कहा करते थे, मैं चूँकि उनकी मैंने बुक पढ़ी तो उस पर उन्होंने ये कहा है कि जो चीज़ें मुझको बराबर जवान रखती हैं, ये टाटा कहा करते थे कि जो चीज़ उनको बराबर जवान रखती है उनमें से एक ये हकीकत है कि मैं ख़तरात में जीने के लिए रहता हूँ। ज़िंदगी को कारआमद बनाने की खातिर आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिज़नेस, खेल, शादी, हर चीज़ में रिस्क है। अरे भाई, रिस्क है तो इश्क है, और इश्क है तो रिस्क है। अंग्रेज़ी की मिसाल है कि रिस्क नहीं तो कामयाबी भी नहीं। नो रिस्क नो गेन। ओके, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, और कुछ करने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क लेंगे तो पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे, तो रिस्क लेंगे दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे, तो रिस्क लेंगे तीसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे, तो रिस्क लेंगे आप उस मंजिल को छू जाएंगे जिस मंजिल पर, जिस छत पे जाने के लिए सीढ़ी के बगैर जाया नहीं जा सकता। आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो कोई आपको उतार नहीं सकता। आप जब उतरेंगे अपने दिमाग की बेवकूफ़ी से उतरेंगे, और जब मज़ीद बुलंदी पर जाएंगे तो अपने ही दिमाग से, अपने विज़डम से, अपनी अक्लमंदी से और अपनी सलाहियतों से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लिहाजा अंग्रेज़ी की इस मिसल को याद रखें, नो रिस्क नो गेन। यहाँ सवाल ये है कि रिस्क और ख़तरात क्यों आदमी को कामयाबी और तरक्की की तरफ ले जाते हैं। इनकी वजह यह है कि रिस्क आदमी को जगाता है, रिस्क आदमी को झंझोड़ता है, रिस्क आदमी को, वो एक मामूली इंसान को गैर इंसान बना देता है। आदमी अगर ख़तरात का सामना करे, वो रिस्क की सूरतों से दूर रहे, तो दुरुस्त और काहिल इंसान बन जाएगा। दुरुस्त तो नहीं बनेगा, काहिल इंसान बन जाएगा, सुस्त बन जाएगा। अगर रिस्क नहीं लेगा तो सुस्त हो जाएगा। उसकी फितरी सलाहियतें उसको बेवकूफ़ बनाती चली जाएंगी, और जो उसके अंदर फितरी सलाहियतें हैं उसको उजागर करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको, इंसान को, अपनी सलाहियतों को हर मौके को हासिल करना चाहिए, किसी भी मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और वो ऐसा बीज होगा जो फटा नहीं कि दरख्त बुने, वो ऐसा ज़ख़ीरा है बन जाएगा आप जिसमें मौजें नहीं, वो तूफ़ान की सूरत अख्तियार कर जाएगा, जो अपने रिस्क को लेते हुए अपनी सलाहियतों को उजागर करेगा, जो बुलंदी को छू जाएगा। मगर
جب آدمی کو خطرات پیش آتے ہیں، جب اس کی زندگی رزق کی حالت سے دوچار ہوتی ہے، تو اس کی شخصیت کے اندر چھپی ہوئی فطری صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ حالات کا دباؤ اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، وہ ہمت کرے، وہ اپنی ساری طاقت اپنے کام میں لگائے رکھے۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اپنے سکل کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، وہی کامیابی کو چھو لیتے ہیں۔